मैं मस्जिद बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। तुम क्या करोगे बताओ? तुम समझ रहे कि हम खामोश बैठ जाएंगे? ऐसे 12 दरगाह और मसाजिद पर केस डाल दिया गया है कि यह मस्जिद नहीं थी, फुला था, ये था। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस डाल दिया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर केस डाल दिया गया। और क्या बोलते हैं, केस डालने वाला कौन है मालूम आपको? ये मेरे घर के पास दिल्ली में आकर मेरे घर के ऊपर जो नेम प्लेट है उसको तोड़ा, पत्थर फेंके घर में मेरे, और उसके बाद मेरे नेम प्लेट पर कालिक डालकर धमकी दिया कि ओवैसी तेरे को देख लेंगे। अरे कभी बोल कर आना, मर्द का बच्चा है तो मैं ठहरता हूं सामने। इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का। माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई जिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ, और इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तुम ये बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो। बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, कभी SMS के जरिए, कभी फुलां के जरिए धमकी दी जाती है। अरे बोल क्या आ रहा हूं कल तेरे पास तो मैं भी ठहरता हूं, देखेंगे 6 फुट 2 इंच क्या करता है। वो आदमी अब कोर्ट को गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थप्पड़ मारा। 2016 में दिल्ली की पुलिस ने उसको तड़ी पार का नोटिस दिया। वो कोर्ट में केस डाल रहा है कि ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना नहीं है, वहां पर कोई और जगह थी। हवाला क्या दे रहा है? 1901 की किताब, 1901 की किताब का भरोसा करेंगे या फिर 13वीं सदी की किताब खज़ाइने फुतूहा, जिसको अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा? किसकी किताब का यकीन करेंगे? 1901 में कोई दीवाना लिख रहा नहीं, रिवायत ये बताती है। अबे रिवायत बहुत बातें बताती है, यकीन कर लेंगे क्या? पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि 15 अगस्त 47 को जो मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा रहेगा वो सील है, बंद है, उस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी।
उसका कन्वर्जन नहीं होगा, उसका कैरेक्टर नहीं बदला जाएगा। मगर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 800 साल की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद की। और सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, दिल्ली के इख्तिदार पर बैठने वाले, सुनो, ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान है, उसके बाद कोई सुल्तान को नहीं मानते हम। ख्वाजा के आस्थाने पर चले गए, गरीब नवाज के आस्थाने पर चले गए। अरे कौन सी किताब तुम्हारी? नहीं, वो फुला दीवार को ऐसा खिकोरे तो उसको ऐसा रंग निकाले तो छतरी निकलती। अबे तेरे घर में मैं अगर 1000 फीट खोदा तो उसमें भी खाने जहां खां की मलबा निकलता, क्या करेगा? दे देता मेरे को, क्या करेंगे? नहीं, वो था। याद रखो, ये मुल्क कमजोर हो जाएगा। 5 बच्चों की जानें चले गईं, वो मरे नहीं, वो शहीद हैं। तुमने उनको गोली मारकर उनका कत्ल किया है, तुम कातिल हो। तुमने गरीब माँ बाप को अपनी औलाद से महरूम कर दिया है। अरे ये मीडिया को लीक करते नहीं, वो पत्थर फेंक रहे, वो फुला कर रहे। अरे मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तुमको क्या राइट देता है किसी भी इबादत जहां पर अगर तुम जाओगे तो लोग क्या खामोश बैठ जाएंगे? 800 साल की दरगाह, वहां बोल रहे नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था। हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, नरेंद्र मोदी, क्या आप ये तमाम इन लोगों को रोकेंगे या फिर ये देश इसी तरह चलता रहेगा कि हर मस्जिद पे सवाल कर दो, हर दरगाह पे सवाल उठा दो? मेरे भाई 12 मुकदमे आयद हो चुके हैं ज्ञानवापी पर, मथुरा की शाही ईदगाह पर। वहां पर तो 1965 में मुसलमानों ने हिंदू भाई बहनों से मिलकर बैठकर तस्वीया कर लिया। 8 एकड़ जमीन मुसलमानों ने वक्फ की दी कि लो ये क्रिसमस स्थान है, आपके लिए मोतबर जगह है, आप बनाओ यहां पर। 65 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से एग्रीमेंट हो गया हिंदू मुसलमान में। 2023 में कोई आके बोला वो कौन हिंदू होते, वो पूरी जगह हमारी है। टीले वाली मस्जिद लखनऊ की, ऐसे 12-13 मुकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले में कहा कि 91 का एक्ट भारत के संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और फिर उसके बाद डीवाईसी चंद्रचूड़ सीजीआई थे, वो खामोश हो गए। ओरल ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, सर्वे को असर्टेन करने में क्या बुरी बात है? अरे बुरी बात यह है कि सर्वे कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। सर्वे क्यों किया जा रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद में वजू खाने को सील हो गया। ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तरफ हमारे पास नहीं है, वक्फ की जायदाद नहीं है। वो क्या क्या करेंगे आप? और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं पुकार कर कह रहा था ये गलत फैसला है, इसके बाद बहुत सी चीजें खुलेंगे। तो मेरे खिलाफ ये वही लोग हैं जो आज इस असेंबली के इलेक्शन में इनको और दो, उनको और दो ऐलान किए थे। वो लोग मुझे फोन करके बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप इम्यूनेशन दे रहे हैं बीजेपी को। मैंने कहा हजरत दामन बरकाता हूं, जजमेंट आप पढ़ो, ये जजमेंट तमाम चीजों को खोल देगा। मुझसे कहा कि आप खामोश हो जाओ, ओवैसी तुम मत बोलो। मैंने कहा मौत मेरे को खामोश कर सकती, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करूंगा और बयान करता रहूंगा। आज बोलो खामोश हो जाओ। मैं जब कह रहा था तो कोई बोल रहे नहीं मत बोलो, इनको क्या है, ये भड़काऊ भाषण दे देते, इनको क्या है, इनको टीवी पे जाके बोलने का शौक है। आज क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में? क्या बीजेपी ने क्या कहा जा जाकर? आज हमारे पास करण जैसे, क्या नाम है, यूसुफ पुंजानी आकर तकरीर करके गए, मैं इलेक्शन जीतने का हार गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार कर दिया कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। बताओ ये कौन है लोग? अरे आपको अगर इलेक्शन लड़ना है लड़ो,
आगे बढ़ो। सिर्फ बैठकर ऐलान करने से नहीं होता, इलेक्शन लड़ो, मालूम होता आपको कैसे वोट हासिल करना पड़ता है। एक आलिम दीन मुफ्ती इस्माइल आपके सामने जो इलेक्शन लड़ रहा भी है, मिंबर रसूल पर आपको अच्छाई को बयान भी करता है और चुनाव भी लड़ता है, मगर यह क्या बात है कि इलेक्शन आएगा इनको वोट दो, उनको वोट दो। अरे आप लड़ो, आप नहीं लड़ सकते तो अपने दामाद को लाओ, चलो लड़ो ना, क्यों नहीं रोकते? नहीं, हम इनको बोलेंगे, उनको बोलेंगे। क्या हुआ? आपने बीजेपी को हैंडल दे दिया। यूसुफ पुंजानी कह रहा है कि बीजेपी गली गली जाकर ऐलान कर दी कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। अरे जब सियासत नहीं आता करना तो मत करो, दुआ करो या हिकमत अमली से इख्तियार करो। नहीं, हमको सब चीज होना। देख लिए क्या हुआ। अब किधर है आप, किधर है नहीं मालूम। कहां है वो लोग जो औरंगाबाद में बोले थे इम्तियाज जलील को वोट मत, उस समाजवादी पैंडेट को तो बोले थे अरे चेहरा दिखाओ औरंगाबाद के अवाम के सामने तुम। अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को आए थे हैदराबाद को, बगैर बोले मेरे घर को आए। मैं वक्फ के बिल की मीटिंग में जा रहा था, पलट मेरा गार्ड फोन करा के साहब इतने लोग आए, मिला, घर पे आए तो मैं कहा कि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, आप लोग 20 लोग ले लीजिए, को बिठा, वो बात करे, बात करा, लेटर लिख के दिए को टिकट दो, मला मैं गौर करूंगा। फिर जाने से पहले कि अंग्रेजी कुरान का तर्जुमा जो टर्की छपा हुआ है उसकी 4 कॉपियां इन जिम्मेदारों को दिया कि आप मेरे घर को आए, ये अल्लाह के वली की कुरान का तर्जुमा है। एक एक हाथ में दिया तो औरंगाबाद जाके बोले हम घर को गए थे, हमारे को चाय तक नहीं। अरे आप पहले से बोल देते तो नान खलिया खिला देता मैं। मेरे को नहीं मालूम था कि तुम मेरे घर को खाना खाने आ रहे। कुरान करीम दिया ना हाथ में, अल्लाह का कलाम तुम्हारे हाथ में दिया, तुमको उसका भी लिहाज नहीं है और तुम दावा करते हो कौम का। बहुत बोल सकता हूं, याद रखो मेरी जबान को लगाम नहीं है, तुम्हारा घर से निकलना महाल कर दूंगा मैं यहां पे।